मैं सत्येंद्र सिंह छात्र हूँ। आज आप सबके समक्ष डीलर सेकंड सेमेस्टर या बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग की सिफारिशें क्या है, इस पर जो चर्चा करने वाला हूँ। तो अब देखिए, जो हंटर कमीशन है, पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि हंटर आयोग का जो निर्माण किया गया या हंटर जो कमीशन का निर्माण किया गया, उन्होंने किस किस पर बल दिया। तो जो हंटर कमीशन, अगर इसके बारे में देखें तो यह 1882 में हंटर कमीशन या 1882 में इस आयोग का गठन किया गया, जिनको हम हंटर के नाम से छात्रों जानते हैं। इसके बारे में देखें तो इस जो है शिक्षा का जो गठन किया गया था, वह मुख्य रूप से प्राथमिक जो है शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने के विषय में बातें कहता है। और इसके बारे में देखें, पहला हंटर आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया था। तो उनकी जो है नियुक्ति के समय जो है भारतीयों की जो जनता या भारतीय जनता जो थे या भारतीयों ने सही अवसर जानकर, या जो भारतीय थे भारतीयों ने सही अवसर जानकर शिक्षा के संदर्भ में बदलाव करने के लिए लॉर्ड जो रिपन से मिलने का फैसला किया। जब इन्होंने लॉर्ड जो रिपन से मिले कि अब जो शिक्षा की नीति है उसमें कुछ परिवर्तन करें, तो उन्होंने लॉर्ड रिपन की जो सरकार है, या जब लॉर्ड रिपन ने ये कहा ठीक है, जैसे ही हमारी जो नियुक्ति होगी उसी के बाद जो है, या उन्हीं जो क्षेत्र नियुक्ति के बाद उन्होंने जो है 1854 था उनकी जो घोषणा पत्र को विधिवत ढंग से इन्होंने पढ़ा। फिर इनको पढ़ने के बाद जो 1882 में जो हंटर कमीशन ने कुछ नई शिक्षा नीति का इन्होंने कुछ उसमें बदलाव का कार्य इन्होंने किया। और इसी के तहत देखें तो इस जो है काउंसिल या 1880 के जो है काउंसिल के सदस्य की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर थे। कौन थे? सर विलियम हंटर थे। इन्हीं के आयोग या इन्हीं की जो है इन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया, जिनको हम हंटर आयोग के नाम से छात्रों जानते हैं। इसी को देखें तो इसी को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका पूरा नाम आता है हंटर का सर विलियम हंटर थे, जो इनकी जो है अध्यक्षता करने वाले, यानी 1880 में काउंसिल या जो काउंसिल के सदस्य के रूप में इनकी जो अध्यक्षता करने के लिए इनको जो नियुक्त किया गया था, और उसकी जो अध्यक्षता जो नियुक्त करने वाला सर विलियम हंटर थे। और इसीलिए इन्हीं को जो है हम हंटर आयोग के नाम से इसको जानते हैं। अगर जो हंटर आयोग के विषय में देखा जाए तो इसी को हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी छात्रों जानते हैं। इसको भारतीय शिक्षा जो आयोग है उसी के नाम से इसको जानते हैं। इस अगर आयोग में देखें कुल जो है, या इस आयोग में कुल 770 या इस जो आयोग का गठन किया गया, यह आयोग में मुख्य रूप से या प्रमुख 770 पृष्ठों का एक जो है सार इसमें शामिल था, जो कि शिक्षा जो नीति में परिवर्तन जो है लाने से ये प्रमुख बातें इसमें संबंधित थी। तो अब देखें, जो मैं आपको हंटर आयोग या जो 1882 में मैं आपको हंटर के बारे में बताया, हंटर आयोग, तो आप ये क्वेश्चन जो हंटर आयोग था ये किसके समय में हुआ था? चार्ल्स या लॉर्ड जो रिपन की जो गवर्नमेंट थी उन्हीं के समय में जो है हंटर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे।
सर विलियम हंटर थे, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया था। और इसी को एक नाम और है छात्रों, जिनको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जिसको हम जानते हैं। जो हंटर आयोग के यहाँ पर हमारा टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, या हंटर आयोग की जो सिफारिशें हैं, इस सिफारिशें के तहत जो हमारा पहला टॉपिक छात्रों चालू होता है या प्रारंभ होता है, उसमें प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें आती हैं। प्राथमिक जो शिक्षा के संदर्भ में जो रिकमेंडेशन आती है छात्रों, इसमें पहला इसके उद्देश्य आते हैं या इनमें पर्पज में क्या आते हैं। इसमें पहली बार जन साधारण जो लोगों की शिक्षा जो देने पर विशेष रूप से बल दिया गया। इसका क्या उद्देश्य था कि जो जन साधारण जो वर्ग की जो है शिक्षा जो है देने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। और इसी के तहत देखिए जो नंबर 2 है, इसमें पिछड़े वर्ग या आर्थिक जो दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, उनको जो ध्यान में जो रखते हुए इन्होंने प्राथमिक जो शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। इसका यही उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के बाद फिर हम छात्रों नंबर 2 पॉइंट करते हैं प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। अगर इसके संदर्भ में देखें तो इन्होंने या जो हंटर थे, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रशासन एवं वित्त की व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक जो है नवनियुक्त या जो है नगर पालिका या कह सकते हैं पंचायत स्तर का इन्होंने फॉर्मेशन किया। उसी के तहत जो है प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था की देखरेख का कार्य किया जाता था। अब प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के बाद अब आगे आता है हमारा शिक्षा का माध्यम। अब देखिए छात्रों, जो हंटर आयोग था कि ये जो पहले तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रिकमेंडेशन तो किया ही, उद्देश्य बताएं, प्रशासन और वित्त व्यवस्था बता दिया गया। फिर इसमें जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन आता है, शिक्षा का माध्यम। जो हंटर थे उन्होंने जो है शिक्षा का जो मुख्य माध्यम प्राथमिक स्तर के जो छात्र या बालकों के लिए प्रांतीय भाषा का चयन किया। प्रांतीय भाषा का इन्होंने जो है चयन किया था। अब आप लोग ये दिमाग में बातें आती होंगी, प्रांतीय भाषा क्या होती है, तो मैं आपको जो है इसके पहले जो है प्राच्य के बारे में छात्रों बताया था। जो हमारे देश भारत में ऑलरेडी या पहले से जो निवास कर रहे जो व्यक्ति थे, उनको जो है उनके लिए जो भाषा बनाई गई थी, उन्हीं को जो है प्रांतीय भाषा के नाम से, या तो जो भारत अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज या देवनागरी या जो संस्कृत या हिंदी भाषा को बोलते थे, जो पढ़ते थे, उन्हीं को जो है प्रांतीय भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। आप देखें जो प्रांतीय भाषा के बाद इसी को एक नाम है छात्रों, हम प्राच्य भाषा कह सकते हैं। अब देखें प्राच्य भाषा क्यों कहेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में जो निवास करने वाले व्यक्ति थे, वो जिन भाषाओं का प्रयोग करके अध्यापन कार्य करते थे, उसी को प्राच्य भाषा। और एक यहाँ पर जो है प्रांतीय भाषा, जो कि हंटर ने यहाँ पर शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया कि जो बालक पहले की कक्षा में अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें जो मुख्य माध्यम प्रांतीय भाषा होना चाहिए। इन्होंने देखिए छात्रों प्रांतीय भाषा का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर जो है प्राच्य भाषा और एक जो है इसी को एक नाम है देशी भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। या तो जो प्रांतीय भाषा मतलब जो पहले से इस प्रांत में या जो राज्य के जो राज्य थे उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, उस भाषाओं का प्रयोग जो है छोटी कक्षाओं पर बल देने का कार्य किया गया था। अब देखें एक आता है प्रांतीय भाषा और एक आती है पाश्चात्य भाषा, जिनको हम विदेशी भाषा के नाम से छात्र जानते हैं। तो ये सब भाषाओं का प्रयोग किया गया था। अब देखें तो अब आगे जो होता है
फोर्थ पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो रिकमेंडेशन किया गया था उसमें पाठ्यक्रम आता है जिनको हम करिकुलम भी कहते हैं छात्रों। अब पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम जो है उस तत्कालीन जो है परिस्थितियों के अनुसार भी पाठ्यक्रम होने चाहिए। हंटर कमीशन या हंटर ने ये कहा कि उस समय के जो पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हो वह जो है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार बनाए जाएं। तो जैसे जो है तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसके तहत देखा जाए तो इसमें जो है तो अगर पाठ्यक्रम के बारे में देखें तो इसमें इन्होंने हिंदी, संस्कृत या कह सकते हैं जो भाषाएं था, साथ में कुछ व्यावसायिक जो है भाषाओं का भी इनमें प्रयोग देखने को मिला था। जैसे कताई बुनाई हो गया, और कताई बुनाई के बाद देखें तो जैसे इसमें कताई बुनाई था, और कताई बुनाई के बाद जैसे कुछ व्यवसायिक विषय और ये सब को जो है इसमें जो है शामिल किया गया था। इन्होंने जो है पाठ्यक्रम में इसमें शामिल किया। अब देखें इसके बाद फिर शिक्षक प्रशिक्षण की नियुक्ति जो हंटर आयोग की सिफारिश की गई उस जो है सिफारिशों का जो उद्देश्य या प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में था कि शिक्षक जो है जो प्रशिक्षक है उनकी नियुक्ति किया जाए। जैसे जो अध्यापक ट्रेंड हैं जो कहीं ट्रेनिंग कर लिए हैं उसी के तहत जो है अध्यापक की जो नियुक्ति का कार्य किया जाए। इस सब पर इन्होंने जो है बल देने का कार्य किया गया था या बल देने का कार्य प्रारंभ किया था। अब देखें तो ये मैं आपको जो है शिक्षक प्रशिक्षण की जो नियुक्ति के विषय में बताया। फिर आगे जो आता है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विद्यालय जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो हंटर कमीशन या हंटर आयोग का गठन किया गया था उनमें ये बातें बताया गया कि जो शिक्षक प्रशिक्षण जो है अध्यापक हैं उनके लिए एक विद्यालय की स्थापना किया जाए। तो जिनको हम नॉर्मल विद्यालय उस समय के नॉर्मल विद्यालय या सामान्य विद्यालय थे उनकी स्थापना कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया गया, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो विद्यालय खोले गए थे। फिर इसी के बाद में आपको जो प्राथमिक जो शिक्षा के संदर्भ में रिकमेंडेशन बताया। फिर जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे आता है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। देखिए जो माध्यमिक जो शिक्षा के संदर्भ है उनकी जो सिफारिशों का जो उद्देश्य है इन्होंने बताया सामान्य जीवन के लिए तैयार करना या माध्यमिक जो शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें तो इनका जो उद्देश्य था तो जो बालकों को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना था। जो बालक होते हैं उनको सामान्य जीवन के लिए तैयार करने पर विशेष रूप से बल दिया गया था। और इसके बाद जो आगे आता है प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। अगर इसी के तहत देखें तो जो हमारा ये प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था है तो इसमें जो है प्रशासनिक कुछ उच्च पदों पर नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति है उसको प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं को जो है सौंप दिया गया था। अब जैसे जो है अब इसमें अब मैं आपको प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के बाद जो है आगे आता है शिक्षा का माध्यम मीडियम ऑफ एजुकेशन। जो ये शिक्षा का माध्यम है इसमें इन्होंने ये बताया इसमें जो है शिक्षा का कुछ माध्यम स्पष्ट ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है जो हंटर आयोग का गठन किया गया था उसमें शिक्षा का मुख्य माध्यम जो है क्या हो गया बोलो अंग्रेजी हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर प्रांतीय भाषा नहीं था, यहाँ पर जो है प्रांतीय भाषा तो नहीं था और न तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा प्रांतीय भाषा से भी की है। तो यहाँ पर जो है पाश्चात्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी जो है ये एजुकेशन का इन्होंने मुख्य माध्यम बनाया था। जो इन्होंने
शिक्षा का मुख्य माध्यम यहाँ पर अंग्रेजी बना लिया। तो इसी के बाद देखें छात्रों, तो जो आगे आता है पाठ्यक्रम आता है। तो पाठ्यक्रम के विषय में देखें तो इसमें जो करिकुलम था, इन्होंने जो है करिकुलम को दो भागों में बांटा है। जो हंटर आयोग की सिफारिशें या जो हंटर आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अपने जो पाठ्यक्रम को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक जो ए कर दिया और एक को क्या कर दिया, बी कर दिया। तो इसमें जो है एक के तहत जो है पाठ्यक्रम में जो एक के तहत जो पाठ्यक्रम थे उनमें साहित्य जैसे विषयों को समावेश कर दिया, और जो साहित्य के साथ साथ इसमें अंग्रेजी के विषयों को एक के तहत ए और बी जो इसमें शामिल किया था। ए के तहत अंग्रेजी या जो साहित्य अंग्रेजी को शामिल किया, और जो बी के तहत जो बी वर्ग जो बांटे थे उसमें जो है व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा को भी इन्होंने शामिल कर दिया। कौन सी शिक्षा? व्यवसायिक जो वर्ग थे उनकी जो है एजुकेशन को विशेष रूप से इसमें बल देने का कार्य किया गया था। अब अगली जो पॉइंट हमारी आती है प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। अब इसके बारे में आप लोग जान लें कि जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं जो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा में सुधार कार्य करने के लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। तो अगर इसके संदर्भ में देखें और जिससे कि जो एजुकेशन है उनके स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, तो ये था जो है प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में बातें किया गया। और ये में आपको प्राथमिक और माध्यमिक की सिफारिशें के बाद अब फिर जो नंबर 3 आता है उच्च शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। तो अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो हंटर आयोग थे या जो हंटर कमीशन थी उन्होंने उच्च जो है जो शिक्षा के जो संदर्भ में सुधार कार्य करने पर भी विशेष रूप से बल दिया। अगर इनके जो है उच्च जो है शिक्षा के संदर्भ में अगर सिफारिशों पर चर्चा करें तो इनका पहला उद्देश्य आता है। तो जो इनका उद्देश्य ये आता है कि बालकों में नैतिक विकास करना, बालकों में नैतिक एवं जो संवेगात्मक विकास का कार्य करने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा आयोग का छात्रों गठन किया। जो उच्च शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया वो मुख्यतः जो है यही जो है इसका उच्च शिक्षा का ये कार्य गठन किया गया, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब आगे जो आता है प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था आयोग ने ये भी सिफारिशें किया, या जो आयोग है आयोग ने सिफारिशें उच्च शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वह भारतीयों के ऊपर छोड़ दिया या भारतीयों पर छोड़ देनी चाहिए था। जो उच्च शिक्षा की जो जिम्मेदारी है उन्होंने उनको किस पर छोड़ देनी चाहिए? भारतीयों की जो शिक्षा पर छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जो है राजकीय, इन्होंने जो है राजकीय महाविद्यालय की भी स्थापना कार्य करने पर विशेष बल दिया। जो हंटर थे उन्होंने उच्च जो है जो एजुकेशन था उसके तहत जो है इन्होंने किस पर बल दिया? जो है उन्होंने जो है राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करें और सरकार इन जो है महाविद्यालयों को उदारता पूर्वक इस पर जो है अनुदान भी देने का कार्य करें। ये था जो है प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था। देखिए जो प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था थी उस पर जो है इन्होंने जो है दान या इस पर जो आयोग ने सरकार को जो है महाविद्यालय खोलने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। और जैसे जो राजकीय महाविद्यालय इन पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया, जो कि कुछ इनमें आर्थिक रूप से जो धन देने का कार्य करें। अब इसके बाद आता है नंबर 3 पाठ्यक्रम या करिकुलम। अब देखिए जो है पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो इनका जो पाठ्यक्रम का विस्तार करने का भी इन्होंने सुझाव दिया। जो
विलियम हंटर थे, इन्होंने जो है पाठ्यक्रम का विस्तार करने का जिन्होंने सजेशन दिया। इसमें जो है इन्होंने आगे देखें जो पाठ्यवस्तु का कैसा चयन करे उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम का फॉर्मेशन करने पर बल दिया। और इसके बाद देखें आगे जो आता है प्रशिक्षित, इन्होंने जो है शिक्षा का माध्यम, अगर शिक्षा के माध्यम के विषय में देखें तो इन्होंने जो है शिक्षा का मुख्य माध्यम, जैसे इसके पहले माध्यमिक शिक्षा में था अंग्रेजी को अपनाया गया था, और वही शिक्षा यहाँ पर उच्च जो एजुकेशन या उच्च जो शिक्षा के संदर्भ में यही जो है मुख्य माध्यम अंग्रेजी विषय को ही इन्होंने अपनाया था। अब शिक्षा के माध्यम के बाद फिर आता है अब जो योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों नियुक्ति के विषय में इन्होंने एक बात ये कहा कि जो यूरोप से जो भारतीय अगर यूरोप में रहकर शिक्षा को प्राप्त करे उनकी जो डिग्री है यहाँ भारत में वरीयता मिलेगी। कहने का मतलब इन्होंने ब्रिटिश जो थे वो अपनी जो है जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने पर ही जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया था। जैसे जो कि यूरोप जो कि ब्रिटिश कंट्री जो कि एक देश है, वहाँ से उन्होंने बताया कि जो वहाँ शिक्षा प्राप्त करेगा, जो वहाँ डिग्री लेकर भारत में अपने रहेगा या उनको जो है कुछ वरीयता दिया जाएगा, उनको कुछ आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सारी बातें जो है इन्होंने जो प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों के संदर्भ में इन्होंने बातें कहा। तो ये था हमारा हंटर आयोग की जो सिफारिशें था, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, या ये प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, फिर माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, फिर आगे जो आता है उच्च शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें। और इसी सिफारिशें के बाद मैं आपको जो है एक आता है जो स्त्री जो है शिक्षा की सिफारिशें। अगर हम स्त्री शिक्षा के विषय में देखें तो इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया। और इसी तरह देखें छात्रों, इसमें छात्रवृत्ति की भी इन्होंने व्यवस्था किया। और जो महिलाएं या जो स्त्रियां कुछ जो है पढ़ने में कमज़ोर है, उस समय की सरकार जो थी उनको मुफ्त में जो है शिक्षा देने का भी कार्य किया कि जिससे जो लड़कियां नहीं पढ़ पा रही थी वो भी जो है अच्छे ढंग से पढ़ सकें। तो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था के बाद उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी उनको प्रदान किया गया था। जो मेधावी लड़कियां थी जो पढ़ने में, उनको भी जो है छात्रवृत्तियों की व्यवस्था किया। फिर छात्रवृत्तियों की व्यवस्था के बाद आगे आता है नंबर 3 महिला छात्रावास की भी व्यवस्था किया। जो महिलाएं कहीं दूर दराज की थी उनको जो रहने के लिए एक हॉस्टल या छात्रावास की भी उस समय किया गया था व्यवस्था। तो ये सभी जो है स्त्री शिक्षा के रिकमेंडेशन के लिए ये बातें कही गई थी। जो स्त्री शिक्षा थी उसमें महिला छात्रावास या मुफ्त शिक्षा एवं छात्रवृत्ति, इन सभी सारी चीज़ों पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। तो अब इसी के बाद फिर आगे आता है मुस्लिम शिक्षा की सिफारिशें। अगर हंटर आयोग के सिफारिशें के बारे में देखें तो जो 5वीं मुख्य सिफारिश है मुस्लिम जो एजुकेशन है उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य इन्होंने या हंटर ने किया था। अब इन्होंने देखें तो जो मुस्लिम वर्ग की जो शिक्षा है इनमें जो है फारसी एवं हिंदी एवं फारसी दोनों शब्दों का प्रयोग करने पर इन्होंने बल दिया। जो मुस्लिम शिक्षा की सिफारिश के संदर्भ में इन्होंने बल दिया। इन्होंने जो है और साथ ही साथ इन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने पर भी विशेष रूप से बल दिया। और जो सभी विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की भी जो है राशि देने का भी कार्य किया। ये सारी बातें जो मुस्लिम वर्ग की शिक्षा थी उन पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया था। तो ये था हमारा जो आज का हंटर आयोग की सिफारिशें।
फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। रुके रह पाना छात्रों, यहाँ पर एक चीज़ जो है बताना थोड़ा और है। ये हंटर आयोग की जो सिफारिशें हैं, इस सिफारिशें के तहत मैं आपको जो है सिफारिश तो बताया, इसमें जो है महिला छात्रावास के बारे में बता दें। जैसे मुस्लिम या जो स्त्री वर्ग की जो शिक्षा देने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया, जो हंटर आयोग, जो हंटर आयोग थे, इन्होंने महिला छात्रावास, जो महिलाएं दूर दराज के थे उनको जो अच्छे रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था किया, और साथ ही साथ जो है मुफ्त जो शिक्षा देने का भी इन्होंने कार्य किया। देखिए, जो हंटर आयोग जो 1882 में इस कमीशन का या इस आयोग का जो गठन छात्रों किया गया था, वह जो है मुफ्त जो है जो एजुकेशन जो है देने पर विशेष रूप से बल दिया गया। जैसे अगर मुफ्त एजुकेशन के विषय में बात करें, आपको इसके पहले में जो है आर्टिकल 45, जो कि आर्टिकल में 45 में जो है मुफ्त जो एजुकेशन है उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। जो मुफ्त शिक्षा, जैसा कि यह पहले क्या था कि राज्य संविधान के लागू होने से, क्या मैंने बताया पहले कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कुछ ही वर्षों के बाद उसकी जो गरीबी का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन छात्रों, जो 45वां जो हमारा आर्टिकल है उसमें दिसंबर जो है 2002 में, दिसंबर 2002 में इसमें जो करेक्शन करके, दिसंबर 2002 में करेक्शन करके इसमें ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं उसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में, या तो जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, या तो 6वां संविधान संशोधन द्वारा, 6वां संशोधन द्वारा तो 30 दिसंबर 2002 में जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में उसको ला दिया गया। और इसी तरीके से मैं आपको जो है मुफ्त एवं जो अनिवार्य जो एजुकेशन थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बाद में आपको जो है जो स्त्री शिक्षा की जो सिफारिशें थे, इनकी जो सिफारिशें में मैं आपको छात्रवृत्ति की व्यवस्था, जैसे इसके तहत देखें जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो सिफारिशें किया गया, या तो जो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जो रिकमेंडेशन किया गया, इनमें इन्होंने छात्रवृत्ति की जो धनराशि जो देने पर विशेष रूप से बल दिया कि जो गरीब वर्ग के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो पढ़ने में, या महिलाएं कह सकते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको आर्थिक सहायता की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे सभी जो है छात्राएं आगे बढ़ सकें। अब देखें तो इसी के बाद में जैसे छात्रवृत्ति के बारे में बताया, अब आगे आता है मिशनरियों के लिए सिफारिशें, जो अब इसके बारे में जान लीजिए। मिशनरियों के लिए सिफारिशें, जो मिशनरियों के लिए सिफारिशें के बाद अब इसमें जुड़े जो व्यक्ति जो है किसी मिशन से जुड़े हुए थे, किसी जो है
संस्था विशेष से जो जुड़े हुए थे उनके लिए भी जो है इन्होंने कुछ जो है सिफारिशें का भी इन्होंने कार्य किया या प्रावधान किया कि वो भी जो है अपने जो अच्छे ढंग से पठन पाठन को आगे बढ़ा सकें और जिससे जो है वो अच्छे जो है योग्य जो अच्छे नागरिक का जो निर्माण कर सकें। तो बस छात्रों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ।